वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको सुनहरी धूप के अंतिम पार्ट जो है 25 और 26 दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लगता है ये लास्ट पीरियड है। इसके बाद आपको सारा वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, शायद नेक्स्ट पीरियड लेने का मौका ना लगे। तो आप लोग है ना, ये कविता तो बहुत छोटी सी है, इसके बाद नया पार्ट भी पढ़ा देंगे। ओके, तो पहले सबसे पहले पार्ट पढ़ते हैं, बिल्ली और दिल्ली 25 पे। छोटी सी बिल्ली पहुंच गई दिल्ली, अटक गई मटक गई भटक गई दिल्ली। एक छोटी सी बिल्ली बेचारी दिल्ली पहुंच गई, और लेकिन दिल्ली में बेचारी भटक गई, कहीं कहीं अटक गई जाके, कहीं पर जाकर क्या वो आगे कहाँ जाए इस तरह से। और मटकने लगी कि अब क्या करें, नाचने लगी कि अब क्या करें, और भी दिल्ली में भटक गई वो। कोई भी न जानता, जगह भी है नई नई, कहाँ जाए सोच रही बिल्ली। अब सोच रही है खड़ी होकर कि मुझे कोई भी नहीं जानता, और ये नई नई जगह भी है, हैं। अब सोच रही कि कहाँ जाए, यही सोच रही है। एक रसोई देखकर चौंक गई बिल्ली, दूध की पतीली देख खुश हुई बिल्ली। अब उधर उसने घूमना शुरू किया, तो एक रसोई में जाके पहुंची, तो उस रसोई में दूध से भरी एक पतीली रखी थी, है ना। तो वो उस बिल्ली उसको देखकर चौंक गई, और उसको खुशी भी हुई मनी मन। चटपट देखकर झटपट पी गई, खटपट हुई तो भाग गई बिल्ली। जल्दी से उसने देखा, चटपट देखा, और झट से जल्दी जल्दी दूध पी गई। और जहाँ खटपट की आवाज़ आई, किसी के आने की आवाज़ आई, तो बिल्ली भाग गई। हाथ फेर मुंह पर सोच रही बिल्ली, आते ही दूध मिला, बड़ी अच्छी है दिल्ली। है ना। सब जगह तो अपन लोग छुपा छुपा के रखते हैं, लेकिन बिल्ली बड़ी खुश हुई कि अरे वाह, मज़ा आ गया, यहाँ तो आते से ही दूध पीने को मिल गया, ये तो दिल्ली बहुत अच्छी है ना। ये खड़ी खड़ी सोच रही है ना। तो ये आपकी बिल्ली वाली कविता हो गई। अब इनके प्रश्न, इतनी पढ़ी अपन हम लोगों ने कविता पढ़ी ना, तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी। प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। तो बिल्ली कहाँ पहुँच गई? बिल्ली दिल्ली पहुँच गई थी ना दिल्ली। बिल्ली क्या देखकर खुश हुई? बिल्ली दूध की पतीली देखकर खुश हुई ना। दूध की पतीली देखकर खुश हुई। ये है देखो, दूध की पतीली देख खुश हुई बिल्ली। तो दूध की पतीली देखकर, है ना। दूसरा उत्तर, बिल्ली को दिल्ली कैसी लगी? बिल्ली को दिल्ली बड़ी अच्छी लगी, बड़ी अच्छी लगी। ठीक है ना। तो पहले का उत्तर क्या हुआ? बिल्ली कहाँ पहुँच गई? बिल्ली दिल्ली पहुँच गई। बिल्ली क्या देखकर खुश हुई? बिल्ली दूध की पतीली देखकर खुश हुई। तीसरा है, बिल्ली को दिल्ली कैसी लगी? बिल्ली को दिल्ली बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। दो दो शब्द लिखो, आधा ला और ला के, और चा और छा के, हैं। तो आधा ला और इसके क्या हो गया? बिल्ली और दिल्ली। ठीक है, बिल्ली दिल्ली। और आधा चा और छा के अच्छी, एक तो अच्छी और एक तो अच्छा, अच्छी हो गई। एक एक क्या हो सकता है? मच्छर, है ना। अच्छा और मच्छर, या अच्छी या मच्छर, है ना। तो पहले इसका हो गया दिल्ली और बिल्ली, और अच्छा और मच्छर। जिसमें ये चा और छा आए, वो मच्छर और अच्छा। ठीक। अब पंक्तियाँ पूरी करो। कविता आपने पढ़ी ना, तो देखकर पतीली देखकर, ये एक रसोई देखकर, एक रसोई क्या लिखेंगे यहाँ? एक रसोई देखकर पी गई। पी गई कहाँ है? एक रसोई देखकर झटपट पी गई। ये यहाँ लिखेंगे झटपट, यहाँ लिखेंगे एक रसोई देखकर,
और दूसरे में लिखेंगे झटपट। झटपट पी गई। और हुई तो खटपट हुई तो, खटपट हुई तो, खटपट हुई तो, या खटपट लिखेंगे। भाग गई बिल्ली। भाग गई बिल्ली, यहाँ लिखेंगे भाग गई बिल्ली। तो क्या यहाँ सबसे पहले एक रसोई देखकर झटपट पी गई, खटपट हुई तो भाग गई बिल्ली। ठीक है ना, ये हो गया पार्ट। ये तीसरा क्वेश्चन हो। अब चौथा है सही या गलत का निशान लगाओ। सही बताना है, या सही पर तो सही का निशान लगाना है, बात गलत हो तो गलत का निशान लगाना। बिल्ली दूध पीती है। पीती है ना, सही, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है आप दूध पीते हैं। यस, ये भी सही है, दोनों सही, पहला सही दूसरा सही। बिल्ली आगरा गई, गलत। कहाँ गई थी बिल्ली? दिल्ली, तो यहाँ गलत करेंगे। दूध रसोई में पड़ा था, नहीं, कहाँ था? पतीली में। पतीली में, रसोई में तो था लेकिन पतीले में था। तो दो गलत हो गए, पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत और चौथा भी गलत। ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, आपका कल वाली बात है। ये इम्पोर्टेंट है ना, ये पार्ट पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार जंगल का राजा शेर इधर उधर घूम रहा था। घूमते घूमते उसे एक सेब दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक एप्पल। रसीला सेब शेर ने बिना दिखाई दिया। लाल लाल रसीला सेब शेर ने बिना धोए सेब चखा, बिना धोए चख लिया। रोज़ मांस खाने वाले शेर को सेब अच्छा नहीं लगा। वो तो मांस खाता रहा, उसे मांस खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसे सेब अच्छा ही नहीं लगा। शेर ने सोचा मैं सेब नहीं खाता, लालच के कारण मैंने सेब बिना धोए खा लिया। अगर किसी ने देख लिया होता तो वह सबको बता देता। सब तो यही सोचते कि राजा शेर कितना गंदा है, बिना साफ किए कुछ भी खा लेता है। तभी शेर ने देखा कि सुरीली कोयल ऊपर से पेड़ पर बैठी मुस्कुरा रही है। शेर ने देखा, देख रहा है ना कि एक कोयल ऊपर बैठी मुस्कुरा रही है। पेड़, अब उसके एप्पल के सेब पर ही एप्पल के पेड़ पर बैठकर ही, सेब के पेड़ पर ही बैठकर मुस्कुरा रही है। शेर को लगा कि कोयल ने जरूर उसे गंदा सेब खाते देखा है। शेर चुपचाप अपनी गुफा में आ गया। आ गया चुपचाप, डर के मारे आ गया कि उसको तो पकड़ नहीं सकता, कोयल को तो डर के मारे चुपचाप, इसने देख ना लिया तो मेरी सारी पोल खोल देगी, इसलिए वो चुपचाप अपनी गुफा में आ गया। अब क्या हुआ? तभी शेर ने देखा, नहीं, अगले दिन शेर चुपचाप अपनी गुफा में आ गया। अगले दिन जंगल में उत्सव था, कोई त्योहार था। वहाँ सुरीली कोयल भी आई थी। सब ने कोयल से गाने के लिए कहा। कोयल ने गाना शुरू किया। कोयल गाना अच्छा गाती है ना, तो सब ने कहा कि तुम गाना गाओ, तुम अच्छा गाना गाती हो। तो कोयल ने गाना गाना शुरू किया। राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले अंगूठी लूंगी। ये तो वो तो अपना गाना गा रही है ना, लेकिन शेर चौंक गया। शेर ने डरकर अपनी अंगूठी कोयल को दे दी। डर के मारे उसने दे दी कि लगता है इसने मुझे गंदा सेब खाते देख लिया है, तो उसने अंगूठी दे दी। सुरीली तो कोई बात जानती नहीं थी। सुरीली को कुछ मालूम ही नहीं था, कोयल को तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन उसने सोचा शायद मेरा गाना इन्हें अच्छा लगा है, इसलिए उन्होंने दे दिया है। सुरीली ने सोचा राजा को गाना बहुत अच्छा लगा है, वह आगे गाने लगी। राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले हार लूंगी। वो तो अपना गाना गा रही थी, पहले अंगूठी गाया फिर हार लूंगी। राजा ने सोचा शेर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने गले का हार भी सुरीली को दे दिया। सुरीली यही समझ रही थी कि राजा को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सुरीली ने आगे गाना शुरू किया। राजा कल वाली बात बता दूंगी, चुप रहने के बदले मुकुट लूंगी। अब उसने हार भी दे दिया, अंगूठी भी दे दी।
अब फिर भी वो गा रही है कि चुप रहने के बदले मुकुट लूँगी। कोयल का इतना गाना सुनते ही शेर को गुस्सा आ गया। वह बोला, बता दो, क्या बताओगी? सेब ही तो खाया था बिना धोए। गलती हो गई, मुझे पता है बिना धोए फल नहीं खाते हैं। शेर को एकदम इतना गुस्सा होते देख सुरीली को कुछ समझ नहीं आया। बाद में पूरी बात समझकर सभी जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एकदम से जब बहुत तेज गुस्सा आया तो सुरीली बोली। सुरीली को भी कुछ समझ में नहीं आया, सब लोगों को भी समझ में नहीं आया। फिर जब पूरी बात समझ में आई, जब बात पता पड़ी कि राजा ने सेब खा लिया था बिना धोए, तो राजा ये सोच रहा था कि सुरीली ने देख लिया है और सुरीली उसी बात को बार बार कह रही है। लेकिन सुरीली को तो कुछ पता ही नहीं था। ये जान के सब लोग खूब हंसे, खूब मज़ा आया, खूब लोटपोट हो गए हंसते हंसते। इस तरह से ये कहानी है ना। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। जंगल का राजा कहाँ घूम रहा था? जंगल का राजा जंगल में घूम रहा था, है ना। शेर इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था। जंगल का राजा इधर उधर घूम रहा था। इसमें उत्तर तो ऐसा ही है। सेब कैसा था? सेब बिना धुला था या गंदा था? सेब बिना धुला था, ऐसे लिख लेंगे, है ना। कोयल कहाँ बैठी थी? कोयल सेब के पेड़ पर बैठी थी। ये देखो, ये बैठी है कहाँ? पेड़ पर बैठी है। कोयल कहाँ बैठी थी? पेड़ पर बैठी थी। सबने कोयल से क्या करने को कहा? सबने कोयल से गाना गाने को कहा। ठीक है। शेर ने सुरीली कोयल को अपना क्या क्या दिया? शेर ने सुरीली कोयल को अपनी अंगूठी और अपना हार दिया। ठीक है, हार और अंगूठी। तो पहले का क्या उत्तर हुआ? जंगल का राजा कहाँ घूम रहा था? जंगल का राजा जंगल में इधर उधर घूम रहा था। ऐसे कर लो, जंगल में इधर उधर घूम रहा था। सेब कैसा था? सेब कैसा था? गंदा था, बिना धुला था या गंदा था। सेब गंदा था, बिना धुला था या सेब गंदा था। कोयल कहाँ बैठी थी? कोयल सेब के पेड़ पर बैठी थी। सबने कोयल से क्या करने को कहा? सबने कोयल से गाना गाने को कहा। शेर ने सुरीली कोयल को अपना क्या क्या दिया? शेर ने सुरीली कोयल को अपना हार और अंगूठी दी, है ना। या शेर ने सुरीली कोयल को अपनी अंगूठी और अपना हार दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। सही या गलत का निशान लगाना है। शेर ने बिना धोए सेब चखा था। सही, चखा था ना। जंगल का राजा हाथी था। गलत, है ना। सुरीली कोयल मुस्कुरा रही थी। सही। राजा को गाना अच्छा लगा था। गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही और चौथा गलत, है ना। ये हो गया आपका। अब अंत में क्या है? उल्टे विलोम शब्द जो है ना होते हैं ना, वो आपको लिखने हैं। ऊपर का उल्टा क्या होगा? ऊपर का उल्टा होगा नीचे। अच्छा का उल्टा क्या होगा? अच्छा का उल्टा होगा बुरा। आगे का उल्टा क्या होगा? आगे का उल्टा पीछे। और कल का उल्टा क्या होगा? कल का उल्टा होगा आज। ठीक है। तो ऊपर का नीचे, अच्छा का बुरा, आगे का पीछे और कल का आज। ये हो गया आपका ये आपका क्या हो गया? विलोम शब्द हो गए, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब ये अंत में है। कोयल ने शेर से जो वस्तुएं मांगी उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो मांगी अंगूठी, फिर हार और अंत में मुकुट। ठीक है, अंगूठी, हार, मुकुट। ये भी आपका पाठ पूरा हो गया। अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ना, अच्छे से सब लर्न करना है और तैयारी करनी है। ये वर्ग पहेली में 10 जानवरों के नाम आपको अपने ढूंढना है। ये परीक्षा में नहीं आ सकता। देखो, सबसे पहले लिखा है ये जिराफ, है ना, ये शेर, ये हाथी, ये देखो हाथी, और देखो खरगोश, खरगोश, और देखो तोता, है ना,
ये चील, ये चिड़िया हैं, ये कोयल, और देखो तो 10 नाम तो आप आम से हो ही गए होंगे लगता है ना। और क्या, चील हो गया, चिड़िया हो गया, कोयल तोता हो गया, कोयल हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, जिराफ हो गया, और बंदर, बंदर नहीं है क्या इसमें, चिड़िया और चील, और मतलब आप ये वैसे भी कोई मतलब नहीं इसमें टाइम वेस्ट करने से, इनमें जो जो मिलता जाए वो नाम लिखते जाना। यहाँ जिराफ मिल गया, शेर मिल गया, और देखो हाथी मिल गया, चिड़िया मिल गई, तोता मिल गया, खरगोश मिल गया, चीता मिल गया, ये देखो चीता, ये चिड़िया, ये चील। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर ये नाम लिख देने जो जो जानवर, ये परीक्षा में तो आएगा भी नहीं। तो इस तरह से आप लोगों को आपका ये कोर्स पूरा हुआ और आपको ये पढ़ाई करना है और परीक्षा की तैयारी करना है, ठीक है ना। आपको सिलेबस भेज दिया है, केवल वही पार्ट पढ़ना है जो सिलेबस में आने वाला, सिलेबस में दिए गए कि उसी पार्ट की तैयारी करना है। ओके, गुड डे।